हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर सीएच। फ्रेंड्स, टीजीटी इंग्लिश के तहत हम लोग चर्चा कर रहे थे काल्सवर्दी के बारे में। आज उनके वर्क्स और उनके पब्लिशिंग डेट के बारे में पढ़ेंगे। फटाफट अंदाज में कुछ ऐसे वर्क्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं और उसका पब्लिशिंग डेट भी इम्पोर्टेंट है। आइए शुरू करते हैं। पहला कह रहा है कि फर्स्ट ट्रियोलॉजी जो है फॉरसाइट सागा 1922 मास्टरपीस है। इसमें 3 नॉवेल्स हैं, 2 इंटरलूड्स हैं। ठीक है, कौन कौन से है थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं कि इट इज़ कॉल्ड हिज मास्टरपीस। और फॉरसाइट सागा जो 1922 है वो मास्टरपीस है उनका। पहला जो नॉवेल है द मैन ऑफ प्रॉपर्टी जो 1906 में आया था। नेक्स्ट है इंडियन समर ऑफ फॉरसाइट 1980 में आया था, 18 में आया था। ये नॉवेल है, 2 नॉवेल हो गया। तीसरा नॉवेल इन चांसरी ये भी एक नावल है जो 1920 में आया था। अवेकिंग भी 1920 में आया था, लेकिन ये इंटरलूड्स है। टू लेट 1921 में आया था, ये भी इंटरलूड्स है। यानी 3 नॉवेल 2 इंटरलूड्स, ट्रिलॉजी नंबर 1। सेकेंड ट्रिलॉजी की अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स, तो सीक्वल टू द फॉरसाइट सागा, वो फॉरसाइट सागा का सीक्वल है। और इसकी अगर हम चर्चा करें तो 1921 से लेकर के 1928 तक है। इसमें भी 3 नॉवेल्स 2 इंटरलूड्स हैं। कौन कौन से नावल हैं? द वाइट मंकी 1924 नावल है। द सिल्वर स्पून 1926 नावल है। स्वैन सॉन्ग 1928 नावल है। अ साइलेंट विंग 1927 इंटरलूड्स है। और पासर बाय 1927 ये भी इंटरलूड्स है। 2 ट्रियोलॉजी हो गया। आगे बढ़ते हैं, थर्ड ट्रियोलॉजी की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो ये कह रहा है थर्ड ट्रियोलॉजी द फॉरसाइट क्रॉनिकल्स के नाम से है। द एंड ऑफ द चैप्टर पहला नावल है। दूसरा है मेड इन वेटिंग 1931 और फ्लावरिंग वाइल्डनेस 1932 में आया था। और एक और है इसमें जिसका नाम है वन मोर रिवर या ओवर द रिवर 1933 में आया था। इसको मिलाकर के ट्रियोलॉजी थर्ड बोला जाता है, जिसको हम फॉरसाइट क्रॉनिकल्स के नाम से जानते हैं। कुछ प्लेस की बात करते हैं फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट प्लेस। सिल्वर बॉक्स 1906, जॉय 1909, स्ट्राइफ 1909। जस्टिस की बात करते हैं। जस्टिस आया था फ्रेंड्स 1910 में। द लिटिल ड्रीम 1911 में आया था। द एल्डेस्ट सन 1912 में आया था। द पीजन 1912 में। द फगेटिव 1913 में। द मॉब 1913 में, 1914 में। एक्चुअली फ्रेंड्स ये देखिएगा सारे के सारे क्या है, प्लेज हैं। और जॉन गाल्सवर्दी ने लगभग 33 प्लेज लिखा है इन्होंने। ठीक है, ध्यान रखिएगा 33 प्लेज। अ बीट ऑफ लव 1915, द फाउंडेशंस 1917, द स्किन गेम 1920, लॉयल्टीज देखिए इंपॉर्टेंट प्लेज है। लॉयल्टी 1922, विंडोज 1922, अ फैमिली मैन 1922। फॉरसाइट सागा भी देखिए 1922 में ही आया था। द फॉरेस्ट 1924, एस्केप 1926, द रूफ 1929, एक्साइल्ड 1929, द विंटर गार्डन 1935। ये ध्यान रखिएगा, विंटर गार्डन वैसे इनका डेथ तो 1933 में ही हो गया था, लेकिन बाद में पब्लिश हुआ है उनका एक प्ले जिसका नाम है विंटर गार्डन। ये रहा कुछ प्लेस। अब बात करते हैं 1 एक्ट प्ले का, जिसे हम शॉर्ट प्ले भी बोलते हैं। 1 एक्ट प्ले पंच एंड गो बहुत इंपॉर्टेंट है, 1935 में भी पब्लिश हुआ था। द फर्स्ट एंड द लास्ट 1919 में आया था। और द लिटिल मैन भी एक 1 एक्ट प्ले है और 1915 में आया था। 1 एक्ट प्ले और प्ले के बाद अब बढ़ते हैं कुछ एसेस के बारे में। एसे क्या है? तो एसे कह रहा है, पहला है क्वालिटी याद आएगा आपको, मिस्टर गेसलर की कहानी है इसमें। यूपी की अगर हम बात करते हैं तो यूपी में कक्षा 7 में एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है। अगर बिहार की हम बात करते हैं तो यह इंग्लिश रीडर क्लास 10th में दिया हुआ है। इंग्लिश रीडर में क्वालिटी मिस्टर गेसलर की कहानी जो शूमेकर थे। द इन ऑफ ट्रांसक्विलिटी इंपॉर्टेंट है, 1912 में आया था फ्रेंड्स। एड्रेसेस इन अमेरिका 1912 में आया है, यह भी ऐसे है। और 2 एसेस ऑन कॉनरैड। तो आपको बता दें कॉनरैड इनके एक परम मित्र थे जॉन गाल्सवर्दी के, तो उन पर कुछ एसेस इन्होंने लिखा है जो 1930 में आया था। कुछ अदर वर्क्स की बात करते हैं एसे के बाद। कह रहा है कि पहला फ्रॉम द 4 विंड्स
1897 शॉर्ट स्टोरीज है, ठीक है, और ये जॉन सेंट जॉन के नाम से लिखा गया था। द जापानीज क्वींस 1910 में आया था। द स्पिरिट ऑफ पनिशमेंट यह भी 1910 में आया था। हॉर्सेस इन माइंस, हॉर्सेस इन माइंस भी देखिए ऐसे जो वर्क हैं जॉन घासवर्दी के वो पूछे जाते हैं। 1910 में आया था। द पेट्रिशियन 1911 में। मूड सॉन्ग एंड डॉगरेल्स से कई बार पूछा गया है। मूड सॉन्ग्स एंड डॉगरेल्स 1912 में आया है फ्रेंड्स। फॉर लव ऑफ बीस्ट्स 1912 में। ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स 1913 में। द स्लॉटर ऑफ एनिमल्स फॉर फूड यह 1913 में आया था। द डार्क फ्लावर 1913 में। अ सीफ 1916 में आया था। द मैनेटन एडिशन ये आया था 1923 to 26। कितने वॉल्यूम में? तो 30 वॉल्यूम में आपको देखने को मिलेगा। ये जो वर्क है द मैनहट्टन एडिशन 30 वॉल्यूम में आया था। द ग्रोव एडिशन ये भी 1927 से 1934 ये 27 वॉल्यूम्स में देखने को मिलेगा आपको। ये अदर वर्क्स में आते हैं फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा जॉन घासवर्दी के अदर वर्क में। उसके बाद है मोटली, मोटली भी इंपॉर्टेंट है, 1910 में आया था। सेंट प्रोग्रेस 1999 में आया था और 1919 में आया था। और इसके बाद है टैटर डी मेलन 1920 में आया था। शॉर्ट स्टोरीज है, जिस तरह 4 मिनट्स आया है उसी तरह से टैटर डी मेलन भी शॉर्ट स्टोरीज है। उसके बाद कैप्चर्स की बात करते हैं, 1923 में आया था। आबरा का डाबरा, देखिए इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं ना वो ज़रूर कहीं ना कहीं आ जाती हैं। आबरा का डाबरा जो है 1924 में देखने को मिला है, ठीक है। द फॉरेस्ट 1924, ओल्ड इंग्लिश 1924, वर्सेस न्यू एंड ओल्ड ये भी देखिए इंपॉर्टेंट है। वर्सेस न्यू एंड ओल्ड 1926 पोएम्स है। सोम्स एंड द फ्लैग्स 1930 में देखने को मिला है, ये भी देखिएगा। वर्सेस न्यू एंड ओल्ड इंपॉर्टेंट है, पोएम्स है, क्योंकि जो पोएम्स होगा ना वो ध्यान रखना पड़ेगा, पोएम्स है भाई। वर्सेस न्यू एंड ओल्ड 1926, सोम्स एंड द फ्लैग 1930। लास्ट में बात करते हैं फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट जो नॉवेल्स हैं उनकी बात करते हैं। जोसलिन 1898 में आया था। जॉन सेंट जॉन, जो जॉन सेंट जॉन के नाम से इनका नाम आया था फ्रेंड्स, याद रखिए जॉन सेंट जॉन के नाम से लिखा गया था जोसलिन। बिल्ला रूबिन भी 19 में आया था जॉन सेंट जॉन के नाम से। अ मैन ऑफ डेवन 1901 में आया था, ये भी जॉन सेंट जॉन के नाम से। उसके बाद द आइलैंड वेरिसिस आया था 1904 में, और ये ओरिजिनल नाम जॉन घासवर्दी के नाम से आया था 1904 में। अ कमेंट्री 1908 में आया था। फ्रेटर्निटी 1909 में आया था। सब नॉवेल है फ्रेंड्स। द फ्रीलैंड्स 1915 में आया है। द शो 1925 में आया है। और कैसल इन स्पेन ये भी इम्पोर्टेंट है, 1927 में आया है। ये सब क्या थे? नॉवेल्स थे। उसके बाद एक और है सेलेक्टेड शॉर्ट स्टोरीज़, 1935 में आया था ये सेलेक्टेड शॉर्ट स्टोरीज़। और ये रहा कुछ उनके इम्पोर्टेंट वर्क्स, आप देख रहे हैं एग्जाम्पलर CH। You are requested to subscribe our channel Exemplar CH and हाँ फ्रेंड्स तक तो शेयर करना बनता है, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट कर सकते हैं अगर कुछ कमियां दिखे तो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।